नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में आज हम शुरू करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण प्रश्नावली नंबर 4। और ये जो प्रश्नावली है वो आपके बेहद ही खास प्रश्नावली है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, क्योंकि इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो लगभग सभी प्रश्नावलियों में यूज होते हैं। यानी कि जो द्विघात समीकरण है इसका उपयोग होता है लगभग सभी प्रश्नावलियों के अंदर। जैसे मान लीजिए आपकी समांतर श्रेणी वाली प्रश्नावली आएगी, एपीजीपी एपी वाली प्रश्नावली आएगी। एक आएगी आपके निर्देशांक ज्यामिति जियोमेट्री वाले प्रश्नावली नंबर 7। और उसके बाद त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8, 9। और इसके बाद एक त्रिभुज वाली थी प्रश्नावली नंबर 6। इन सब में द्विघात समीकरण किसी ना किसी रूप में आ ही जाती है क्वेश्चन के बीच में। तो उसको हल करने के लिए ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज 4 वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली नंबर 4, द्विघात समीकरण। और इसका मानक रूप जो है वो स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है। मानक रूप क्या है? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए नॉट इक्वल 0। इस बात पर आप ध्यान दीजिए, ए जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ए 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ए 0 हो जाता है तो ये जो पद है वो खत्म हो जाएगा। ये पद खत्म हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण बचेगी नहीं, एक घात की समीकरण होगी, और जिसे हम नाम देंगे रैखिक समीकरण। और फिर रैखिक समीकरण का चैप्टर नंबर था 3, जो हमने ऑनलाइन क्लास में कंप्लीट कर रखा है। तो आप वो भी देख सकते हो, लिस्ट बनी हुई है प्रश्नावली नंबर 3 की कंप्लीट। तो आप इसमें ध्यान रखिए, ए का मान आपको 0 नहीं रखना कभी भी। बी और सी 0 हो सकते हैं क्या? आप कमेंट करके बताइएगा क्लास देखने के बाद में। बी और सी क्या 0 हो सकते हैं? अगर यस तो आप लिखना कमेंट में, यस बी और सी दोनों क्या हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं, अन्यथा नहीं लिखना आप। अब इसमें आपको सर्व समीकरण याद रखनी है दो, जो आपने 8th क्लास में पढ़ी थी, 9th में भी पढ़ी थी, वो सेम है। पहली सर्व समीकरण है ए प्लस बी की होल स्क्वायर। फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। सेकंड है आपका माइनस का ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए प्लस था, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और एक सर्व समीकरण का और है, थर्ड माइनस की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होती है, एक बार प्लस करना है इनका ए प्लस बी, और एक बार करना है माइनस ए माइनस बी। ये तीन सर्व समीकरण, तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और क्यूब वाले भी हैं जो 9th में पढ़े थे आपने, वो भी लिख करने याद। जब क्वेश्चन आएगा तब मैं वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट उसी क्वेश्चन के अंदर ही लिख दूंगा। तो फिलहाल के लिए आप तीन तो ये दिमाग में रखिए कि ये तो हमें हरदम हमेशा याद रखनी है। इसके बाद अब क्वेश्चन करते हैं इसके एक्सरसाइज 4.1 की। तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। एक नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जांच कीजिए। एक्सरसाइज यहाँ लिखा हुआ है 4.1, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। पहला जो क्वेश्चन है वो इसमें लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण चेक करते हैं। द्विघात समीकरण बहुपद वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि द्विघात कौन सी होती है, त्रिघात कौन सी होती है। वो आप प्ले लिस्ट देखिए, उसमें चैप्टर नंबर 2 देखना, उसमें दिया हुआ है। तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। अब देखो मैंने तीन सरों में क्या लिखा है, यहाँ पर पहले ही लग रहा है। देखो दो नंबर है, उनका जोड़ है, उस पर स्क्वायर लगी है, तो पहला लगेगा फॉर्मूला ए प्लस बी की स्क्वायर लगेगी। यहाँ पर फिर लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी की स्क्वायर। ये होती है ए की स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी की स्क्वायर। तो ए की जगह तो x है और बी की जगह 1 है, तो यहाँ आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस 2
इन दोनों का गुणा, एक और एक्स का गुणा करें तो एक्स ही आएगा, और प्लस एक का वर्ग बराबर दो का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स से भी होगा और तीन से भी होगा, तो आ जाएगा दो एक्स, और माइनस दो का तीन से करेंगे तो छः। अब इसको पक्षांतरण कर लेंगे, सभी टर्म्स जो है वो इस तरफ ले आएंगे, इसमें आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस का दो एक्स है और ये दो एक्स इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, दो एक्स माइनस दो एक्स, और प्लस का एक है और माइनस का एक, छः जो है वो इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड में, तो प्लस का छः हो जाएगा बराबर जीरो। देखिए दो एक्स से दो एक्स जो है वो कट जाएगा, अब मैं इस दो एक्स को यहीं काट देता, पर अब आगे से आप ध्यान रखना कि इसको दोनों तरफ काट सकते हैं अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक्स प्लस पाँच वाई, और इधर भी है पाँच वाई प्लस छः, दोनों तरफ प्लस का पाँच वाई है तो डायरेक्ट कट सकता है। दोनों तरफ साइन सेम होना चाहिए और नंबर की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर एक्स माइनस पाँच वाई है और इधर पाँच वाई प्लस छः, इधर तो माइनस का है और इधर प्लस का है, अब नहीं कटेगा, अब ये जुड़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और छः प्लस एक हो जाएगा सात बराबर जीरो। तो ये देखो एक्स है और इसमें इसकी अधिकतम घात कितनी है, दो है, तो ये द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर आएगा हाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार आपको करना है। पहले के जितने भी पार्ट्स हैं सब में चेक करना है, अगर द्विघात आ रहा है तो हाँ लिखना है, अगर नहीं आ रहा, तीन घात का या उससे कम, तीन घात का आ रहा है तो भी नहीं होगा, और दो घात का है तो हाँ आ जाएगा, एक का है तो फिर नहीं होगा, रैखिक होगा, एक घात वाले को कहते हैं रैखिक बहुपद। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसको भी चेक करना है और बताना है। तो देखिए इसमें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स, इसका तो कुछ होगा नहीं, ऐसे ही लिखना है। अब माइनस दो का अंदर गुणा कर देंगे, माइनस दो का तीन से करेंगे तो माइनस का छः, और माइनस माइनस प्लस, और एक्स से करेंगे तो दो एक्स। अब सारी टर्म्स इधर आ जाएगी, अब देखो यहाँ पर माइनस का दो एक्स है और यहाँ पर प्लस का दो एक्स है, अब ये डायरेक्ट कटेंगे नहीं, डायरेक्ट नहीं कटेंगे क्योंकि साइन अपोजिट है इनकी। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स, और ये प्लस का दो एक्स इधर लेके आओगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का दो एक्स, और माइनस का छः इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का छः, और बराबर क्या बचा, बराबर बचा जीरो। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स माइनस का दो एक्स माइनस का चार एक्स, और प्लस में छः इज इक्वल टू जीरो। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो एक्स की घात देखो अधिकतम कितनी है, यहाँ पर एक है यहाँ पर दो है, अधिकतम घात दो है, तो ये भी द्विघात बहुपद है आपका, तो इसका आंसर भी हाँ आएगा। नेक्स्ट पर्सन, पहले का पर्सन नंबर तीन। अब इनका देखो कैसे करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है, 8th क्लास में पढ़ा होगा, याद करवा देता हूँ आपको, कि x प्लस ए और x प्लस बी, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर स्टेप बाय स्टेप करो तो भी मल्टीप्लाई इनका होना ही है, जैसे मर्जी आप मल्टीप्लाई कर लो, आंसर वही आएगा। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ आएगा दोनों का प्लस, ए और बी का प्लस आएगा, और यहाँ आएगा ए और बी का मल्टीप्लाई। इस पार्ट में देखिए ये सेम होना चाहिए पहला, यहाँ पर दोनों में एक्स एक्स लगा हुआ है सेम है, मैं लिख देता हूँ एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस, और ये दोनों लिखने, माइनस का दो प्लस का एक लिखना, तो माइनस का दो प्लस का एक, और साथ में आएगा एक्स, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई ए बी का, तो माइनस दो और माइनस एक का मल्टीप्लाई, माइनस दो और प्लस का एक, इनका गुणा, बराबर क्या आएगा, बराबर भी देखो एक्स का स्क्वायर आएगा, सेम है, तो एक्स का स्क्वायर। फिर क्या करना है, फिर इसमें करना है प्लस माइनस एक प्लस तीन, ए प्लस बी ले दिया, और साथ में लिखना है इसके एक्स, और फिर इनका गुणा करना है, तो माइनस एक और गुणा में तीन। तो अब देखो गुणा आएगा, यहाँ पर देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर इधर भी है, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर भी है, दोनों तरफ सेम है, तो ये तो कट जाएगा, अभी बताया था मैंने, ये कट जाएगा, यहाँ बचा
माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1 बचेगा, यानी कि माइनस का x। 2 एकम 2, माइनस का 2 बराबर क्या बचेगा? बराबर बचेगा 3 में से 1 गया तो 2, साथ में लगा इसके x, और 3 एकम 3 माइनस का। पक्षांतरण कर लेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 2x है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का x और माइनस का 2x, और माइनस का 2 इधर है, माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3, बराबर है 0। माइनस का 2x माइनस का x, माइनस का 3x, और 3 में से 2 घटेंगे तो बचेगा प्लस का 1, बराबर 0। तो क्या ये द्विघात है? इस समीकरण की घात चेक करो आप कितनी है। इसकी घात यहाँ पर 1 है, तो ये एक घात का है, द्विघात नहीं है। तो यहाँ पर आएगा आंसर द्विघात नहीं है। अब एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, इसका नाम आप कमेंट में लिखना। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे क्या कहते हैं? जैसे 2 घात वाले को कहते हैं द्विघात बहुपद। 2 घात वाले को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। ऐसे ही एक घात वाले बहुपद का क्या नाम होगा, ये आप कमेंट में बताना। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो है वो जो प्रश्न नंबर 3 में फॉर्मूला लगाया था वो इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर ये और ये नंबर सेम होता है। तो यहाँ पर तो x है और यहाँ पर 2x है, तो सेम नहीं है, ये वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कर लेना इसका। डायरेक्ट कैसे करेंगे देख, वो भी सीख लेते हैं। x का मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट से, तो ये पूरा ब्रैकेट क्या है आपका? 2x प्लस 1। फिर -3 का मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट से, यानी कि 2x प्लस 1 से, और बराबर क्या आने वाला है? बराबर x का मल्टीप्लाई होगा अंदर। तो x का x से करेंगे तो x का स्क्वायर, और 5 से करेंगे तो 5x, अंदर गुणा इसका कर दो। x का 2x से करेंगे तो 2, x का x से होगा तो x की स्क्वायर, x का 1 से होगा तो x, और 3 का करेंगे तो 3 2 6 माइनस का 6x, और प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, घटाव में जाएगा, 2x में से 1x घटेगा, तो बचेगा x का स्क्वायर। इनको सोल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 6x, 1 में से 6 गया तो माइनस का 5x स्क्वायर, और माइनस का ही बचेगा आपका यहाँ पर 3, और प्लस का 5x, इसको भी इस तरफ ले आते हैं तो ये भी हो जाएगा माइनस का 5x, बराबर आया 0। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा। ये जो है वो स्क्वायर नहीं है, इसको हटाना है। अब देखिए -का 5x और -का 5x, क्योंकि ये सिंपल x था, यहाँ पर x में से 6x घटाया आपने। -का 5x और -का 5x जुड़ जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 10x, और -का 3 बराबर 0। तो इस बहुपद में देखिए आप घात कितनी आ रही है इसकी, यहाँ पर x की 1 है और यहाँ पर x की 2 है। तो अधिकतम घात लेते हैं, तो ये द्विघात है, 2 घात का है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाँ ये द्विघात बहुपद है। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन कर लिए पहले के 4 भाग, 3 सर्वसमीकाएं, और नेक्स्ट क्लास में पहले के जितने भी पार्ट्स हैं वो पूरे करेंगे, फिर दूसरा पर्सन भी कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।